आइए मुलाकात करवाते हैं उस स्टॉक से जो बेहद चर्चा में है इस वक्त और जहां शुक्रवार को 20% की गिरावट रही और आज फिर से ये शेयर काफ़ी तेज़ी से गिरावट का शिकार होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास। आज फिर से 14% कमज़ोर है। कंपनी के बारे में आप जानते ही हैं। डाइवर्सिफाइड भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। ओडीएम, ओईएम और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का कंपनी करती है कारोबार। नतीजे आए थे पिछले हफ्ते और नतीजे रहे मिले जुले। 14% रेवेन्यू में कमी दिखी थी। कामकाजी मुनाफा 7% घटकर आया था। मार्जिन 10% से घटकर 8% के आसपास है और मुनाफे में 20% की कमी रही। लेकिन जो गाइडेंस कंपनी ने दिया उसके बाद स्टॉक में तेज़ गिरावट होती दिखी। आइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले कंपनी के एमडी विकास गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गुप्ता साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपके निवेशक ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि कंपनी को अपना गाइडेंस तेज़ी से घटाना पड़ा। नतीजे कमज़ोर भले ही रहे हों, उतने ख़राब नहीं कि जितना स्टॉक का रिएक्शन 20% शुक्रवार को घटा, आज भी 15% कमज़ोर है। लोगों का भरोसा नहीं आ रहा है कंपनी के गाइडेंस कम करने के बाद। तो पहले तो वो माहौल बताएं, कारण बताएं जिसकी वजह से आपने गाइडेंस तेज़ी से घटाया है। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार और सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लेने के लिए। थैंक यू सर। देखिए सर, हुआ क्या है कि जब क्वार्टर वन हमने जब देखा, अप्रैल में जून का जो महीना था, अगर हम लोग उसमें देखें, जो हमारा प्रोडक्शन था, हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन था और जो सेल था, मंथ ऑफ अप्रैल में हम लोगों ने 70% अपनी सेल को ग्रो किया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मई के महीने भी 25-30% ग्रोथ थी हमारे सेल्स में। जून में भी हमने प्रोडक्शन में कोई कटौती नहीं करी। जून में भी हमने प्रोडक्शन करी। जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे ब्रांड कस्टमर्स हैं, उन्होंने भी हमको यही आश्वासन दिया कि आगे चल के ये मार्केट पिकअप करेगी, मार्केट में सेल की रिकवरी आएगी और मार्केट में माल निकलेगा। जैसे हम लोग जुलाई में आए, जून एंड में और जुलाई में आए, जुलाई में देखा कि आगे चल के कि भैया मार्केट में सेल में रिकवरी नहीं आ रही है, तो हम लोगों को दिखा कि जुलाई, अगस्त और आने वाले महीनों में सेल की रिकवरी नहीं होगी। इसलिए हमने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को ठीक किया है। मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अपने इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंटली शेयर करना कि मार्केट की कंडीशन क्या है। उसी को चलते हुए हमने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को ठीक किया है सर। नहीं, ठीक है कि आपने 30% के आसपास का पहले का गाइडेंस था उसको घटाकर 17 से 19% किया, राइट सर? हाँ जी सर। और आपका मुनाफे का गाइडेंस 39% से घटकर सीधा 3 से 7%। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या अगर मॉनसून सीजन महीने डेढ़ महीने जल्दी आ जाए तो क्या अर्निंग पे इतना बड़ा असर आ सकता है कि सीधा ही मतलब आपकी अर्निंग जहाँ 40% आप ग्रोथ की सोच रहे हो और 3-4% ही रह जाए? नहीं अनिल जी, इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। जो एसी का सीजन होता है, एसी के सीजन में हमारे लिए जो मार्जिन का इम्पैक्ट आया, मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन के इम्पैक्ट में तीन बड़े कारण हैं जिसके कारण मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। पहला तो है, उसमें सबसे बड़ा है वो फाइनेंस कॉस्ट है। हमारे लिए क्या हुआ है कि फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट इसलिए आया है क्योंकि जो इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में बैठी थी, उससे हमारा वर्किंग कैपिटल काफी टाई अप हो गया, वर्किंग कैपिटल उसमें इंगेज हो गया। और अपने कैश फ्लो को मैनेज के लिए हमने काफी सारी चीजें डिस्काउंटिंग करनी पड़ी है रिसीवेबल्स की, और काफी हमको फैक्टरिंग करनी पड़ी। उसके कारण हमारे लिए फाइनेंस कॉस्ट का हिट आया है। दूसरा बड़ा कारण क्या होता है सर, जो एसी का बिजनेस होता है, एसी में जो फैक्ट्री चलती है, तो उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो भी सीजनल होती है। हम जो बड़ा पैसा हमारा एसी का बनता है, जब हमारी पीक प्रोडक्शन होती है, उन महीनों में अच्छा बड़ा पैसा बनता है। बट जब लीन सीजन होता है, जब लीन मंथ्स होते हैं, जब प्रोडक्शन कम होती है फैक्ट्रीज में, तब जो हमारी फिक्स कॉस्ट है हमको उसको मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे कि इस साल क्या हुआ है कि जो पीक प्रोडक्शन के महीने कम रहे हैं और लीन मंथ्स ज्यादा रहे हैं, तो जो लीन मंथ्स ज्यादा आ रहे हैं उसका हमारा मार्जिन पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, जिसके कारण ये मार्जिन में इशू दिख रहा है हमारे को। तीसरा कारण क्या है कि सर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जो कमोडिटीज हैं, उसकी प्राइस में भी चलते हुए कुछ बढ़ोतरी आई है। जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो भी हमारे फेवर में नहीं है। तो ये सारी चीजों ने मिलके हमारे इम्पैक्ट को हमारे सॉरी मार्जिन को एक इम्पैक्ट किया है। तो ये 3 बड़े कारण। तो क्या जब आपने थोड़े समय पहले इसका जो गाइडेंस दिया था पूरे साल भर का, पिछले क्वार्टर में, तब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये 3 चीज़ें एक साथ विपरीत जा सकती है? सर, हम लोगों ने जो रेवेन्यू गाइडेंस दी थी वो मई में दी थी, मई 2025 में, ठीक है हुँ। सर। उसके बाद सर हम लोग जो मई के महीने में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ने 70% ग्रो किया था, सॉरी अप्रैल के महीने में हमने 70% ग्रो किया था
मई के महीने में भी 25 to 30% ग्रोथ थी हमारी सेल्स में। तो वी वर कॉन्फिडेंट कि भैया ये जो आगे सेल चलेगी ऐसे ही चलेगी। जब हम जून में भी एंटर किए, जून में भी हमने प्रोडक्शन को नहीं रोका, जून में भी प्रोडक्शन करते रहे, क्योंकि जो हमारे को प्रोडक्शन के प्लान दिए हुए थे हमारे कस्टमर से, वो उस हिसाब से चल रहे थे। अब आगे चल के जैसे सेल बिल्कुल भी रिकवर नहीं करी और जुलाई का महीना भी निकल गया, तो हमको समझ में आया कि भैया अब डिमांड रिकवर नहीं करेगी। इट इज बेटर कि हम लोग अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को रिवाइज करें। ओके। गुप्ता साहब, एक और बड़ी चिंता जो बाज़ार में है वो ये कि जून के महीने से सिचुएशन ख़राब हुई है। मई के महीने में आपने करीबन करीबन 5.5 पौने 6% स्टेक भी अपनी बेची और 740 रुपये के दाम पे बेची है। तो लोगों का ये मानना है, लोगों को ये चीज़ ज़्यादा चुभ रही है कि अरे, जब से ख़राब होने लगा माहौल उसके पहले ही प्रमोटर अपनी इतनी बड़ी स्टेक मार्केट में बेच गए। इस पे आपका क्या कहना है? देखो अनिल जी, देखो, मैं बाजार की बात के लिए नहीं कह सकता, बट मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूँ, जो प्रमोटर है, जो मैनेजमेंट है, वो टोटली कमिटेड है इस बिजनेस की तरफ। अगर हम इन चीज बिजनेस को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म व्यू से देखना चाहिए। एक खराब समर का सीजन बिजनेस को डिफाइन नहीं करता या प्रमोटर की कमिटमेंट को डिफाइन नहीं करता है सर। हम लोग ऑलरेडी इसमें कमिटेड हैं इस बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। आज भी हम 43-44% पे बैठे हैं सर। इस स्टेक, हमारा जो स्टेक है इस कंपनी में, वो जो कि छोटा नहीं है। अगर हम पीयर ग्रुप देखें और कंपनीज देखें इस क्षेत्र में जो काम कर रही है, प्रमोटर का स्टेक वन ऑफ द हाईएस्ट है सर इसमें। और फर्दर भी हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम करने में लगे हुए हैं सर। फिर अगर ऐसे में, चूँकि आपने स्टेक तब बेची जब शायद आपको पता नहीं था कि बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, और उस वक़्त अब वहाँ से स्टॉक लगभग 35% नीचे है जहाँ से आपकी स्टेक बिकी है। क्या आपको लगता है कि अच्छे लेवल आ गए जहाँ प्रमोटर अब वापस से खरीदारी करने की सोच सकते हैं? क्या आप बायबैक या प्रमोटर की स्टेक बढ़ाने के बारे में सोचेंगे इस लेवल पर? अनिल जी, बिल्कुल हम लोग सोचेंगे। अभी जो हम लोग ने जो ब्लॉक डील करी थी, उसमें 6 मंथ्स का एक लॉक इन पीरियड रहता है। उसको देखने के बाद अगर हमको लगेगा तो डेफिनिटली हम लोग उसमें जाएँगे सर। देखिए अनिल जी, मेरे ख्याल से प्रमोटर का स्टेक कितना है, वो ठीक है, एक चिंता का आप विषय कह रहे हैं। अगर आप देखिए, हम लोग ने जब क्यूआईपी किया था 1500 करोड़ का दिसंबर 2024 में, तब भी प्रमोटर का स्टेक 50% से नीचे आया था। तो हम लोगों ने एज़ अ मैनेजमेंट, एज़ अ फैमिली आपस में डिस्कस भी हुआ कि भई हमको अपनी कंपनी में स्टेक को 50% से नीचे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। बट हमको लगा कि कंपनी के हित में क्या है, कंपनी को अगर ग्रो करना है, तो हमको अगर फर्दर फंड रेज़ करना पड़े तो हम करेंगे। तो उसके चलते हुए प्रमोटर का स्टेक नीचे आया है। तो मेरे ख्याल से प्रमोटर के स्टेक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें कि कैसे कंपनी आगे बढ़ रही है। सिर्फ़ एक समर का सीज़न, एक खराब सीज़न कैन नॉट डिफाइन। हमारी कंपनी सर पिछले 4 सालों में 2 लाख एसी पूरे साल में बनाती थी। 2 लाख एसी बनाने की जगह पे आज के डेट में हम 18 से 20 लाख एसी बना रहे हैं पूरे साल में। 4 साल में हमने इस बिज़नेस को ऐसे ग्रो किया है। वी शुड सी इट दैट वे सर। ठीक बात है, फेयर इनफ कि एक खराब क्वार्टर से या एक खराब सीजन से कंपनी खराब नहीं हो जाती। और चलिए, एक बार प्रमोटर स्टेक छोड़ भी दे, जिस तरह से आपने क्लेरिफाई किया कि कोई ऐसा इरादा नहीं था कि बिजनेस आगे खराब होने वाला है और उस वजह से आपने पहले बेची हो, मान भी लेते हैं। तो गुप्ता साहब, कैसे कॉन्फिडेंस लौटे आपके इन्वेस्टर्स का? कब से कंपनी की परफॉर्मेंस आपको लगता है कि ठीक होना शुरू हो जाएगी? सर देखिए, जो हमने इस साल का अनिल जी जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, हम लोग कोशिश करेंगे उसको कैसे मीट करें या आउट परफॉर्म करें। देखो सर, सारी बातों का मतलब ये है कि जब हम परफॉर्म करके देंगे उसी से आगे बढ़ेगी कहानी। बट हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बहुत इंटैक्ट है सर। हम फर्दर कैपेक्स कर रहे हैं, हम लोग अपनी कैपेसिटीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को कैसे सॉलिडिफाई करना है, अपने क्लाइंट से एंगेज कर रहे हैं, रिलेशनशिप को और मजबूत कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं सर। ये तो ठीक है सर, ये तो इंटेंजिबल बातें हैं, मैं समझ सकता हूँ कि एज ए हेड ऑफ कंपनी आप ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन मार्केट नंबर्स जानना चाहता है कि नंबर्स के लिहाज से आपको क्या लगता है, ऑर्डर बुक वापस से कितनी बेहतर? क्योंकि पिछले 3 महीनों के जो मेरे पास ऑर्डर्स हैं, अप्रैल में आपके ऑर्डर 70% बढ़ के आए, मई में 18%, जून जुलाई में 70% घटे हैं, राइट सर? तो क्या ये समझें कि ये पूरी प्रॉब्लम एसी इंडस्ट्री की, क्योंकि अब आज हमने वोल्टास के भी नतीजे देखे, वोल्टास के भी नतीजों में एसी बिजनेस ने ही पूरा खराब किया है। सो क्या ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है जो आप भी सफ़र कर रहे हैं? कब इससे बाहर निकल सकते हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ। अनिल जी, बेसिकली अगर आप इस एसी इंडस्ट्री को पूरा देखेंगे तो इस क्वार्टर में 25 से 30% की डी ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में सर।
25 से 30% डी ग्रोथ के बाद भी सर हमारी कंपनी ने 14% का रेवेन्यू का टॉप लाइन का ग्रोथ दिया है सर। ठीक है सर। कि मार्जिन पे इंपैक्ट आया है सर, बट रेवेन्यू में हम लोग कोशिश नहीं करके ग्रो किया सर। गोइंग फॉरवर्ड सर मैं भी यही बता रहा हूं आपको कि आने वाले जो महीने हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़े से नर्म रहेंगे सर, बट अक्टूबर नवंबर दिसंबर से हमको लग रहा है कि प्रोडक्शन पिकअप करेगी। और आने वाला जो जनवरी फरवरी मार्च का जो पीक सीजन आएगा तब मेरे ख्याल से एसी की सेल काफी इंप्रूव करेगी। तो हमको नवंबर से दिसंबर से हम लोग गेयर अप करेंगे अपनी प्रोडक्शन को सर। अच्छा, गुप्ता साहब आपने इनिशियली 800-900 करोड़ का एक कैपेक्स प्लान रखा था जिसे घटाकर 700 साढ़े 700 किया था। अब इस बदले हुए माहौल में आप कैपेक्स करेंगे या एक बार रोक देंगे कि अभी जरूरत नहीं, बाद की बाद में देखेंगे? नहीं सर, हम लोग कोई भी अपने कैपेक्स को नहीं रोक रहे हैं। जहाँ पे भी हमारे को लग रहा है, हम लोग अपने कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम लोग नए रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर एज अ प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं। हम लोग वॉशिंग मशीन में फर्दर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एसी में भी हम फर्दर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सर। मेरे ख्याल से हम अपना जो व्यू है काफी बुलिश रख रहे हैं इस बिजनेस पे, इस इंडस्ट्री पे सर। ओके। सर एक चीज़ और कि क्या अभी और ऑर्डर कैंसिलेशन हो रहे हैं या जो होने थे हो गए? 1350 करोड़ की आपकी इन्वेंट्री पाइलअप जो थी अब किन लेवल्स पर है? सर अनिल जी, जो हमारी इन्वेंट्री जो 1350 करोड़ की है, इसमें से 1000 करोड़ की करीब की इन्वेंट्री एसी की है, ओके। जो हमको लग रहा है कि नवंबर एंड तक जाके नॉर्मलाइज होगी सर। हम नॉर्मल इन्वेंट्री लेवल बोलते हैं जब हम 1 महीने का मटेरियल अपनी फैक्ट्री में रखते हैं सर। तो हमको लगता है कि अक्टूबर एंड में, नवंबर में हम जाके इन्वेंट्री को धीरे धीरे नीचे लाके 300-400 करोड़ पे ले आएंगे अक्टूबर नवंबर तक सर। ओके। गुप्ता साहब आखिरी सवाल, आपके इन्वेस्टर्स थोड़े से डरे हुए हैं और उन्हें स्ट्रेस भी है कि जिस तरह से स्टॉक 2 दिनों में गिरा है नंबर्स के बाद। वैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंटली गाइडेंस कट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उनका भरोसा रखने के लिए? सर मैं हम देखो, मेरे ख्याल से हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को, ठीक है, पिछले 3 महीने 4 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज ना किया जाए। हमारी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को पिछले 4 साल या 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जाए कि कैसे हमने परफॉर्म किया है इंडस्ट्री के लिए, कैसे हमने बिजनेस को ग्रो किया है और कैसे हमने इन्वेस्टर्स के लिए काम किया है सर। वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीक समर जो है डिफाइन नहीं करती है कंपनी की डेस्टिनी को, किसी भी परफॉर्मेंस को सर। ठीक बात है। धन्यवाद गुप्ता साहब, आपने समय दिया। आई एम श्योर थोड़े आपके लिए आज मुश्किल सवाल रहे होंगे लेकिन आपने पूरी तरह से उनका सामना करके जवाब दिया सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।